हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दीपू वर्मा और आज बात करेंगे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज से। तो सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं पर अपरिमेय संख्या होती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, अगला टेंथ में एग्जाम में आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहला सवाल आपका दिया गया है, फर्स्ट नंबर सवाल, 3+2√5। तो यहां पर जो सवाल दिया गया है 3+2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के भी सवाल हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्न में जी देखना है कि यहाँ सिद्ध क्या करवा रहे हैं। सिद्ध कीजिए 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या, यानी इसका उल्टा मानेंगे, विलोम। तो यहां मान लेंगे माना कि 3+2√5 कैसी है, परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो 3+2√5 को आपने परिमेय संख्या मान लिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको मालूम है कि परिमेय संख्या अपनी कैसे लिखी जाती है, P/Q के रूप में। तो लिखेंगे कि माना कि ये संख्या परिमेय संख्या है, तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब आपने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया है तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं ना। ओके, तो अब आपको करना क्या है कि इस संख्या को P/Q बराबर लिखिए। तो P/Q बराबर 2, कितना लिखा है, 3+2√5। तो जो संख्या आपकी लिखी हुई है P/Q बराबर 3+2√5 संख्या लिख रही है। अब आपको करना क्या कि परिमेय संख्या में कभी ऋण नहीं आता है तो ऋण वाली संख्या को एक साइड किया जाएगा और बिना ऋण की संख्या को एक साइड। तो P/Q पे यहाँ पर कोई भी ऋण नहीं है तो P/Q को एक साइड कर लीजिए और प्लस के 3 इधर आएंगे, माइनस के हो गए, बराबर में क्या बचा, 2√5। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, अभी संख्या 2 भी लेना पड़ेगी इधर की साइड। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे गुणा करिए, तो P एकम P माइनस 3 का गुणा Q में 3Q हो गया और नीचे का करिए Q एकम Q, कितना बचा आपके पास, 2√5 बचा। ठीक है, अब देखा कि यहाँ पर √5 लिखा हुआ है और 2 भी लिखा है, 2 पे ऋण नहीं है तो 2 को एक साइड करेंगे। तो 2 किसमें, गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, P-3Q/2Q बराबर में क्या बचेगा, √5। अब ऋण वाली संख्या एक साइड हो गई। अब आपको मालूम है कि इधर की संख्या बटे में है, अंश बटे हर के रूप में है और इधर कोई भी ऋण नहीं लगा हुआ है। तो हमारी ये संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे, चूंकि P-3Q/2Q कैसी है आपकी, ये परिमेय संख्या है। आपने देखा कि ये अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या लगा हुआ है, बराबर। बराबर का मतलब होता है कि इधर की संख्या जो है वही चीज उधर की भी मानी जाएगी। तो इधर अब परिमेय संख्या है तो इधर की भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो लिखेंगे तब √5 भी परिमेय संख्या। तो √5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आपको ज्ञात है आपको पहले से, इसमें आपने पहले सवाल स्टार्ट में सॉल्व किया था कि ऋण वाली संख्या कैसी होती है, परिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या हो सकती है या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप √5 के बारे में हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि √5 कैसी बेटा, √5 अपरिमेय संख्या जी, पहले से ही अपरिमेय है। √5 अपरिमेय संख्या, जब आपकी √5 पहले से ही अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या आ रही है और ये परिमेय संख्या आ रही है। अब ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किस कारण से आ रही है, क्योंकि आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया था, इसी कारण से आ रही थी ना, क्योंकि ये विरोधाभास हुआ। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास
परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, यानी आपने इसकी अपने सवाल की गलत कल्पना करी थी कि इसको मैंने परिमेय संख्या मान लिया, इस कारण से एक साइड हमारी परिमेय संख्या लेकर रही थी और एक साइड अपरिमेय संख्या लेकर रही थी। तो यहाँ लिखा कि यह विरोधाभास परिणाम हमारे कैसा हुआ, गलत कल्पना का हुआ। तो लिखेंगे सवाल के लास्ट में अतः सिद्ध होता है कि सवाल में क्या बोल रहे थे कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो जो कैसी संख्या निकलेगी, अपरिमेय ही निकलेगी। 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपके सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।